अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है बच्चे। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। आप ये बताइए कि बेटा थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताओ कि कौन हो आप और क्यों इस इंटरव्यू का हिस्सा बनाया गया आपको। सर आई एम मुआज़ नसीर। और सर बेसिकली मेरे ई कैट में 392 आउट ऑफ 400 आए। आई एम अ स्टूडेंट इन फिजिकोमेटिक्स। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे बुलाया गया फॉर इंटरव्यू फॉर मोटिवेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, 392 आउट ऑफ 400। जिसका मतलब तुमने सिर्फ दो सवाल गलत करे। वो दो सवाल कहाँ गलत कर दिए बस? जी सर। सर एक सवाल केमिस्ट्री में था, उसमें मैंने नेग्लिजेंस की, वो मुझे पता नहीं चला। और सर दूसरा सवाल जो मैथ्स का था, वो सर मेरा बेसिकली सही है, लेकिन उन्होंने गलत किया हुआ है। अच्छा, दैट दैट इज द कॉन्फिडेंस स्टूडेंट नीड्स इन लाइफ। तो मेरा तो सही है, वो वहीं से सर आई गलत एम हुआ प्रीटी होगा। श्योर। अच्छा माशाल्लाह यार, ये जो कॉन्फिडेंस है ना, देखो ये कॉन्फिडेंस आपके पास ये यही लेकर आया आपको इस स्कोर तक। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, बेशक मास सर। के बिलोंग कहाँ से करते हो, किस शहर से बिलोंग करते हो? स्कूलिंग कहाँ से रही, कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? सर मैं बेसिकली लाहौर में हूँ, लाहौर में एक रावी के पास शादरा से। और सर मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल और उसके साथ अल नूर एकेडमी से की थी। और सर अब मैं एफएससी में करंटली, जी सर, और एफएससी में मैं करंटली पंजाब कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। सर मैट्रिक में मैंने 95% स्कोर किया था, और एफएससी पार्ट वन में माशाल्लाह भी मेरा 95% स्कोर रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। एफएससी पार्ट वन 95, मैट्रिक 95, ई कैट वन 392, एग्रीगेट कितना बन रही है? सर ऑलमोस्ट 98%। माशाल्लाह 98%, दैट इज अ वेरी गुड। वो वेरी गुड तो छोटा वर्ड हो जाएगा, परफेक्ट स्कोर बचे। प्लान क्या आ गया इस एग्रीगेट के साथ करने का भी? सर आगे मेरा बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने का प्लान है। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग माज, आपके मेरे ख्याल से नस्ट के अभी नेट 3 के अंदर या नेट 2 के अंदर 154 का स्कोर भी आया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, नो सर, मैंने एनईटी नहीं दिया। मैंने, मेरा नस्ट जाने का प्लान नहीं है। नेट 2 नहीं दिया था आपने? नो सर, मैं नहीं था। अच्छा सॉरी, फिर मैं हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलो इट्स ओके। हाँ। ये बताओ माज 392 का स्कोर, क्या खाते हो ऐसा, या सर क्या खाता तो करते हो मैं सारा दिन? नॉर्मल गज़ा खाता हूँ, और जैसे नॉर्मल वो तो तुम्हें स्टूडेंट्स देख के उठते लग भी रहा है बैठते हैं माशाल्लाह वैसे। से। अच्छा ये बताओ, देखो काफी सारे बच्चे ने इस चीज को लेकर बड़े परेशान होते हैं। ई कैट का जो फेज वन आया, ये आया भी अप्रैल के अंदर, जब आपके पास थोड़े से अरसे के बाद ही सर के ऊपर बोर्ड के एग्जाम्स ही तारी होते हैं। बच्चे बड़े परेशान होते हैं इस चीज को लेकर कि सर कैसे हम बोर्ड को और एप्टीट्यूड को साथ में मैनेज करें, कैसे दोनों चीजें साथ लेके चली जाएं। आपने ऐसा क्या किया, क्या रूटीन रखी, कैसे आप ये दो चीजों को साथ लेके चला करते थे? सर अगर बेसिकली मैंने जितना गौर किया है, बोर्ड्स और एप्टीट्यूड्स में आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं। और जब आप एप्टीट्यूड करते हो तो आपकी बोर्ड की तैयारी खुद ब खुद ही और बहुत अच्छी होने लग जाती है। कंसेप्चुअली आपके काफ़ी अच्छा आप स्टैंड करते हो। तो सर देखें, अब आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर आप इनको एप्टीट्यूड वाइज कर लेते हो तो आपकी बोर्ड की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। बाकी आपके पीछे एक उर्दू के सब्जेक्ट्स रह जाते हैं या इंग्लिश के सब्जेक्ट्स, उनको आपको फिर अलहदा से टाइम देना पड़ता है ऑब्वियसली। ये तो गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। देखो आपके पास ये, मैं भी अक्सर बच्चों को समझा रहा होता हूँ कि यार देखो, अगर आप अपने पास एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो और जो शीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, तो बोर्ड के अंदर भी तो 35 to 40% तो एमसीक्यूज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आप अपनी ऑटोमेटिकली वो 35 to 40% जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर रहे हो, उनको 100% बना रहे हो। जहां सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स गवाते हैं वो होता ही एमसीक्यूज का पोर्शन है, अपने बोर्ड्स के अंदर भी। सेक्शन बी और सेक्शन सी तो बच्चे निकाल ही लेते हैं, उनको पता है कि ये न्यूमेरिकल इस तरह के आने, और लॉन्ग क्वेश्चंस में फिजिक्स में डेरिवेशंस, तो मैथ्स में फलां टॉपिक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ जाने। लेकिन सेक्शन ए जो होता है, जो एमसीक्यूज का होता है, वो बच्चों को बर्बाता है। लेकिन अगर बिल्कुल एप्टीट्यूड की सर। तैयारी अच्छी हुई है तो साथ साथ आपके पास आपका बोर्ड का सेक्शन भी बहुत अच्छा स्ट्रांग हुआ हुआ है। ये चीज बच्चों को रियलाइज करनी, जैसे ही वो रियलाइज कर लेते हैं वो अच्छे स्कोर्स की तरफ जाते हैं आपके पास। अच्छा, माजी बेशक। बताओ बच्चे कि रूटीन क्या रखते थे, मतलब व्हाट वाज योर रूटीन? तुम सुबह उठे हो, सुबह उठने के बाद क्या करा, कब पढ़ने बैठे, किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था तुमने सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से एप्टीट्यूड और बोर्ड की तैयारी को डिवाइड किया हुआ था दिन के अंदर आपने? सर मैं पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। मैं चूंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और मैं एकेडमी नहीं जाता, तो सुबह तो ओके। सुबह से लेके 2 बजे तक तकरीबन कॉलेज होता।
कॉलेज में मैं कोशिश करता कि ज़्यादातर मैं अपनी एफएससी कवर कर लूँ ताकि घर आके मैं फिर अपना एप्टीट्यूड को फोकस करूँ। फिर जब मैं घर आता, सर मेरा बेसिकली मैंने एक अपना प्लान बनाया हुआ था ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स का। उसमें मैंने अपना सिलेबस एप्टीट्यूड का कंप्लीटली कवर करना था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इनका मिला के। सॉरी, केमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री मैंने एंड पे ही की थी, फिजिक्स और मैथ्स का मैंने स्टार्ट में किया था। उन 3 मंथ्स के अंदर मैंने उसको वीक्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था कि वीक के पहले 3 दिन मैंने फिजिक्स करनी है, और उससे अगले दिन मैंने अगले 3 दिन मैंने मैथ करनी है। और जब मैं घर आता, घर आके ऑलमोस्ट 3 to रात 12 बजे तक तकरीबन, सर मैं एप्टीट्यूड को ही फोकस करता था। और उसमें रिकॉर्डिंग्स, और सर जितनी रिकॉर्डिंग है उससे ज़्यादा मैंने देखा है कि प्रैक्टिस आपकी बहुत मैटर करती है। तो मेरी यही होता था। अच्छा मौस्त ये बताओ बच्चे, कौन से बैच का पार्ट थे फिजिकोमेटिक्स में आप? सर मैं बैच 1 का पार्ट था। और इसका मतलब आपने जो एडमिशन है वो अगस्त या सितंबर में ले लिया होगा, ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही है। अच्छा अब ये बताओ कि अगस्त में अगर तुमने एडमिशन ले लिया था तो तब से अब तक अगर आप मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हुए, हाउ मेनी टाइम्स वर यू एबल टू रिवाइज योर कोर्स? सर मैंने पर्सनली अपना जो सिलेबस था वो मैंने 3 टाइम्स कवर किया था। मैं आपको बताऊं माशाल्लाह। कि मैंने मैंने बेसिकली सर मैंने अगर मैं सच बोलूं तो मैंने फिजिकोमेट्रिक्स का मैंने इतना शेड्यूल मैंने फॉलो नहीं किया था, मैंने अपना ही शेड्यूल बनाया हुआ था। तो उसमें मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स मैंने अपना सिलेबस कंप्लीटली कवर कर लिया था रिवीजन के साथ। तो तो ये सर। हम्म, जी जी सर। जी 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 कंटिन्यू। सर मैं मतलब कह रहा था कि फिजिकोमेट्रिक्स का भी जो आपके पास जो वो प्रोवाइड करते हैं सिलेबस वगैरह, वो सर काफ़ी बेस्ट होता है। अगर बच्चा उसको ही फॉलो कर ले तो उसके आराम से 350 प्लस तो पक्के हैं। ये तो गुड है। अच्छा इसका मतलब देखो यहाँ पे जो तुम हमारी जो फैसिलिटी थी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाली, तुमने उसको मैक्सिमम अवेल किया। और उस मैक्सिमम अवेल करने के बाद अब तुम माशाल्लाह से सबसे मैक्सिमम ही मैं कहूंगा, मेरे ख्याल से इतना मैक्सिमम स्कोर जो है आपके पास यूईटी में, शाजो नाजिर तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून भी बड़ा वर्ड हो जाएगा, शायद ही देखा गया हो आपके पास। एंड आई थिंक सो कि यू आर द टॉपर ऑफ ईकैट फेज 1। आई नो डोंट सर, थिंक सो मेरी इट वुड बी सेकंड रॉन्ग टू से। पोजीशन है। सर सेकंड ओ, पोजीशन है। सेकंड पोजीशन माशाल्लाह, मतलब टॉप लिस्ट में ही आगे बच्चे। जी सर। सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन के ऊपर जो तुम्हारी स्माइल आ रही है ना, वो सेकंड पोजीशन से बेटा वो काफी ज्यादा ऊपर जाने वाली ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्कोर है ना, ये स्कोर और उसके बाद एग्रीगेट अगर देखा जाए 98%, 98% तो भाई ड्रीम है लोगों की अचीव करना यार। लोग मतलब परेशान हो बेशक जाते हैं सर। माशाल्लाह से, लेकिन ऑब्वियसली बात है कंसिस्टेंसी है जो कि मैटर करती है। ये कंसिस्टेंसी आपने मैट्रिक में भी दिखाई, आपने इंटर में भी दिखाई, और अब आप अपने पास एप्टीट्यूड में भी दिखा रहे हो। तो ये तो है कि आपने कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करने, ताकि जिंदगी में कोई चीज अच्छी अचीव कर सको, आगे जाके बढ़ के इस चीज को अपने पास शोकेस कर सको अपनी अचीवमेंट्स को, और अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाब करे, मेरे लिए बड़ी नेक तमन्ना है आपके लिए। अच्छा आमीन सर, यार ये आमीन। बताओ कि आपने जैसे भी बताया आपने 3 दफा कोर्स रिवाइज किया माशाल्लाह से, आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश सबको ही फॉलो कर रहे होगे। जब सबको फॉलो कर रहे थे तो क्या आप एक टीचर को फॉलो करते थे या दोनों टीचर्स को फॉलो करते थे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में? सर मैं एक ही टीचर को फॉलो करता था, और अगर उसके मेरे पास लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ज़्यादातर यही होता था, तो मैं सर पास्ट लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स थे उनको मैं देखता था, और ज़्यादातर मैंने तैयारी भी उनसे ही की थी। और सर माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे थे, उनमें तकरीबन सारे कंसेप्ट ही कवर थे। दैट्स वेरी गुड। अच्छा अगर मैं ये पूछूं कि भाई चलो तुम रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते थे, जैसे हम लोग बच्चों को अक्सर गाइड करते हैं कि भाई आप लेक्चर्स लीजिए, देन उसके बाद फौरन से शीट सॉल्व कीजिए। शीट सॉल्व करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वरना लेक्चर अकेला वर्थ इट नहीं होता अगर आपने प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं की हुई। और सर बिलाल के अब माशाल्लाह से काफी सारे लेक्चर्स भी इसी पे सुनते भी होंगे कि वो प्रैक्टिस शीट को कितना एम्फेसिस करते हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर उसके बाद हम कहते हैं टेस्ट दो, उसके बाद हम कहते हैं एफएलपीज और मैराथन्स दो। आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई थी फिजिकोमेटिक्स को यूज करते हुए? सिर्फ लेक्चर्स तो नहीं लेते होगे ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर मैंने भी, सर बिलाल ने, मैं आपको एक बात बताऊं कि सर मैं 250 ऑलमोस्ट आराम से स्कोर कर सकता था, लेकिन इससे ऊपर जो मुझे लेके गए हैं वो सर बिलाल है। सर बिलाल जो मतलब लेक्चर्स में उन्होंने जो नसीहतें की, सर उसमें से एक सर ने कहा था कि जितने आप लेक्चर ले रहे हो उससे 3 to 4 टाइम्स आपने ज़्यादा टाइम जो है वो आपने प्रैक्टिस को देना है, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी सर ऐसे ही किया। सर मेरे पास किप्स की बुक्स थी, और सर मेरा एक दोस्त है जो मेरे पास बुक्स नहीं थी वो उसने मुझे प्रोवाइड की। सर मैं अगर एक चैप्टर अगर मैं पढ़ रहा हूँ एक दिन के अंदर,
तो सर 2 दिन मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, और उसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस शीट्स थी वो भी सॉल्व करता था। और सर इसके अलावा आपके पास जो इंडियन एग्जाम्स आते हैं, जैसे आपके पास जेई आ जाता है और नीट आ जाता है, उनसे भी मैं जितने मैक्सिमम मैं प्रैक्टिस कर सकता था वो मैं कोशिश करता था कि मैं उनकी प्रैक्टिस करूं। दैट्स वेरी गुड। पोर्टल पे मौजूद सारी शीट्स निपटा दी थी? शीट्स मैंने की थी, ऑलमोस्ट 50% मैंने सॉल्व की थी। अच्छा, चलो गुड है। ये बताओ, टेस्ट दिया करते थे पोर्टल पे? सर टेस्ट मैंने शाहजहां नाजिरी दी है, इतने ज्यादा नहीं। और एफएलपीज जो एंड में हमने दी थी आपको? जी सर, एफएलपीज मैंने नस्ट की दी थी, और यूईटी की वो मैंने दी थी, क्योंकि वो आपको एंड पे क्या स्कोर आता आपको था? बता देते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल सर अच्छी बात। मेरा ऑलमोस्ट जो मैंने नस्ट का दिया था उसमें मेरा 150 तक आ जाता था, और उसके अलावा जो यूईटी का था उसमें भी 350 क्रॉस कर देता था आराम से। वहां पे 350 क्रॉस करता था और एक्चुअल में तुमने 390 क्रॉस कर लिया। तो ज्यादा मुश्किल क्या होता था, यूईटी का जी पेपर सर। ज्यादा मुश्किल थी? सर एफएलपी ज्यादा मुश्किल थी ऑफ कोर्स, लेकिन सर यूईटी के पेपर में भी इस बार इन्होंने थोड़ा किया था। ऐसा है। बच्चों के जो रिव्यू आया है, अच्छा चलो इस चीज के ऊपर बात करते हैं। भाई तुम गए, तुमने एग्जाम अटेम्प्ट किया, एग्जाम के बारे में क्या रिव्यू तुम्हारा, किस तरह का एग्जाम रहा? ट्रिकी था? सर एग्जाम ट्रिकी नहीं था, बस उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा रगड़ा था, क्योंकि मतलब पास्ट ईयर्स जो थे उससे थोड़ा सा आपके पास पैटर्न चेंज था। उन्होंने क्या किया हुआ था कि आपके पास जो पोर्शंस हैं डिफरेंट वो मर्ज थे। एक आपके पास पहला हम्म। एमसीक्यू अगर केमिस्ट्री का आ रहा है, तो दूसरा आपके पास फौरन मैथ का आ गया, फिर फिजिक्स का आ गया। तो बच्चे का जो माइंड है वो एकदम से जिगल कर देता था। फिर सर उसके अलावा इस बार उसने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मेजरली क्या थे, उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे उसने कैलकुलेशन कोई नहीं कराई, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन भी कैलकुलेशन का नहीं था। उसने इवन कि आपको क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर दिया, और उसने सवाल सिर्फ ये पूछा, इसके ये फिनोमिना होने की रीजन क्या है। आपके पास 80 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही थे, और उनका जवाब वही दे सकता था जिसने एफएससी सही तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ी थी। मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं कि बस अंधी प्रैक्टिस कर ली, सर हमने सारी शीट्स निपटा दी, सारे फॉर्मूलाज हमें याद है, नहीं। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिस बिल्कुल सर। डेवलप नहीं हुई भी, तब तक आपके पास प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब अगर इस चीज को लेते हुए बात करें, भाई फॉर एग्जाम्पल मास साहब उठे, मास साहब ये बताओ तुम्हारा किस दिन था टेस्ट, यूटी का? सर मेरा 30 मई को था। मई कहाँ से, अप्रैल होगा ना बच्चे, मई तो ओ दिया मैं है ना। अप्रैल 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 सॉरी, अप्रैल 30 अप्रैल मार्च, सॉरी मार्च मार्च मार्च, माई बैड, मैं भी गलत बोल। मार्च मार्च। मार्च, 30 मार्च को, यानी कि पहले दिन ही तुमने टेस्ट दिए जाके, जिस दिन बच्चे डर रहे होते हैं कि हमें आखिर के दिन मिले, तुमने पहले दिन ही जाके छक्का मार के आ गया माशाल्लाह से। 30 मार्च को जी तुम्हारा सर। टेस्ट था। 30 मार्च को वहां साहब सुबह उठते हैं, ठीक है, यूईटी पहुंचते हैं, टेस्ट सेंटर पहुंचे, टेस्ट के अंदर जाके लॉग इन किया। किस तरीके से मैनेज किया आपने उस स्ट्रेस को? किस तरीके से ओवरकम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई थी? साथ में अपने पास रफ पेजेस भरे पे भरे चले जा रहे थे, या किस तरीके से क्वेश्चंस को अपने पास टैकल कर रहे थे? एक एक क्वेश्चन को रीड कर रहे थे, किस क्वेश्चन को कितना टाइम लग रहा था? किस तरह से मैनेज किया आपने उन अपने पास 2 घंटों को? सर पेपर में जाने से पहले मैंने चूंकि एफएलपीज वगैरह दिए थे, और बाकी भी एकेडमीज वगैरह में मैंने एफएलपीज और टेस्ट दिए थे। सर उसमें मेरा ना पहले प्रॉब्लम आया था टाइम मैनेजमेंट का। और उसमें मुझे मैंने जब खुद का एनालिसिस किया, जो ये मैं आपको बताऊं ये एक स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खुद का एनालिसिस करना। जब मैंने एनालिसिस किया मुझे मैंने देखा कि मैं पैनिक के अंदर आ जाता हूँ पेपर करने के दौरान, और मैं एक क्वेश्चन के ऊपर अपना बहुत कंसंट्रेट कर देता हूँ। तो पेपर में ईकेट का पेपर देने से पहले मेरे जहन के अंदर था कि मैंने पैनिक बिल्कुल नहीं होना। मैं अपने जहन में यही था कि ये पेपर मेरे लिए मैटर नहीं करता, एक नॉर्मल सा पेपर है। तो मैंने बस जाके अपने कंसेप्ट्स जो मेरे हैं मैंने बस उनको अप्लाई कर देना। तो सर मैं पेपर देने गया वहां पे, बिल्कुल भी मैं पैनिक नहीं किया। ऑलमोस्ट मेरा 20 मिनट्स पहले मेरा पेपर हो गया था, जबकि बच्चे कह रहे थे कि उनका पेपर नहीं हुआ। अ, मेरे सामने सवाल आता मैं पढ़ता और फौरन उसका जवाब लगा देता। वजह ये थी कि मैं पैनिक नहीं कर रहा था और आराम से मतलब बैठ के मैंने पेपर किया। और पेपर करते साथ ही तुम्हें अंदाजा था कि 392 को लेकर आऊंगा? सर मुझे उससे अगले दिन पता चल गया था कि मेरे 2 एमसीक्यूज गलत करने हैं उन्होंने। एक एमसीक्यू उन्होंने इसलिए गलत करना है क्योंकि वेबसाइट से उसका आंसर गलत है, और दूसरा इसलिए कि वो मेरी गलती है। मुझे मतलब आइडिया हो गया था इसको। तो तुम्हें आइडिया हो चुका था कि मेरा 11 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, मैं 392 तो लेकर आने वाला हूँ इंशाल्लाह।
एम क्या है? जी सर। यूईटी ज्वाइन करनी है या कुछ और एम है इसके आगे? सर मेरा जो एम है वो जीआई के में टॉप 20 पोजीशंस में आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और सर इसके और अलावा फास्ट के अंदर। गुड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मेरे ख्याल से कल प्यास का टेस्ट भी देने जाने वाले हो। जी सर, प्यास का टेस्ट भी देने मैंने। तो प्यास को नहीं रखा हुआ अपने पास कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में? बेचारी प्यास को भी रख लो यार। सर प्यास को भी फॉर इंजीनियरिंग मैंने रखा हुआ है एज अ बैकअप ऑप्शन। क्या प्रायोरिटी सेट की हुई है? जरा अपनी प्रायोरिटीज तो बताओ बच्चे। सर मेरी प्रायोरिटी में सबसे पहले बैचलर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम जीआई के और इंशाल्लाह। फास्ट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मेरे पास इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम प्यास और यूईटी। चलो दैट्स वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको आपके एम्स के अंदर कामयाब करे, और जिस तरह से आप अपने पास यूटी के अंदर पोजीशन होल्डर रहे हो, अल्लाह ताला आपको जीआई के अंदर भी कामयाबी अता फरमाए। जीआई के अंदर बेटा टॉप 20 में अगर आप लैंड कर जाते हो तो जीआई का बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आई वुड रिकमेंड कि भाई अगर वहां पे आ जाए तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है आपने आगे पीछे का। आंखें बंद करो और जीआई का ही निकल जाना इंशाल्लाह ताला। आप चूंकि एक काफी बेशक ज्यादा भाई सर। एम्बिशियस स्टूडेंट भी हो, और मुझे आप टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग और साउंड होते हो यहाँ पे ना। तो जीआई का ही बेटा आप जैसे बच्चों के लिए तो जन्नत है बेटा। वहां जाके आपके पास आपको जो बेशक हार्डकोर सर। माहौल मिलेगा ना इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड्स का, वो इंशाल्लाह ताला तुम्हें काफी आगे लेके जाएगा। ठीक है। एंड आई मैं तो दुआ करूंगा तुम्हारे लिए, बस तो अपनी मेहनत को और तगड़ा करो। क्योंकि देखो यूईटी सेकंड पोजीशन आ गई, मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान काम था, बहुत मुश्किल काम है भी। बट जीआई के टॉप 20 में लैंड करना इससे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। क्योंकि जीआई के अंदर आपके पास यूईटी में जी शायद सर। अगर हम बोले कि पूरा पाकिस्तान तो थोड़ा सा कम कहेंगे, पूरा पंजाब जरूर compete कर रहा होता है यूईटी के लिए। जीआई की टॉप 20 के लिए पूरा पाकिस्तान compete कर रहा होता है बेटा। वहां पे तुम्हारा कंपटीशन और थोड़ा सा टफ है। वहां और लोग आने वाले हैं तुम्हारे साथ जो इतने ही पढ़े लिखे होंगे, और जो क्रीम होगी जो निकलेगी वहां से। और वहां अगर तुम लैंड कर गए तो अल्लाह ताला जी सर। सारे रास्ते हमवार करेगा आगे इंशाल्लाह ताला आगे भी। ठीक है। और उम्मीद इंशाल्लाह तो सर। मेरी पूरी है कि तुमसे इंशाल्लाह ताला एक और इंटरव्यू करूंगा मैं, जिसमें तुमसे बात करेंगे कि जीआई के पोजीशन के बारे में भी इंशाल्लाह ताला। बाकी आगे आपकी मेहनत है बच्चे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो अब चूंकि भाई यूईटी के अंदर 392 ले आए तो फिर ठंडे पड़ गए हो, या फिर अभी भी तैयारी जारी रखी हुई है? प्रैक्टिस अभी भी रुकी नहीं है? नहीं सर। नहीं सर, इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी तैयारी। अभी प्यास की एफएलपीज और मैराथन अपलोड हो गई, पोर्टल पे जाके जरूर देखना जाने से पहले। मैथ्स और फिजिक्स की तो जी लाजमी। सर। जी ठीक है। सर। एफएलपी अटेम्प्ट करी for प्यास की अभी तक? नहीं सर, अभी तक नहीं मैंने की। वो भी अभी कर बोर्ड्स लेना। की तैयारी चल रही है इस वजह से। कल तो टेस्ट देने जाना है, कल से पहले तो कर लोगे? जी सर, करूंगा, अभी रात को करूंगा। जरूर। चलो गुड है, गुड है, गुड है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा सिस्टम की मेरे बेटे। फिजिकोमेटिक्स ने, अगर मैं इस तरह से सवाल करूं, हाउ वर वी हाउ वर फिजिकोमेटिक्स हेल्पफुल टू यू टू अचीव दिस मार्क, दिस स्टेटस और दीज मार्क्स इन यूईटी? सर मैं आपको बताऊं, मैं एक पंजाब का जाना माना इदारा है, मैं उसमें भी इनरोल्ड हूँ। लेकिन सर जो मैं सारा क्रेडिट दूंगा इन मार्क्स का, वो ऑब्वियसली सर मैं फिजिकोमेटिक्स को दूंगा। सर मैं जब यहाँ पे इनरोल होने लगा था अगस्त के अंदर, मैंने बिल्कुल स्क्रॉल करते हुए मैंने सर हाशिम को देखा था। और फिर तब भी मेरे एक दिमाग में आया, उन्होंने जो प्रेजेंट किया था जिस तरीके से अपने आइडिया को और अपनी कंपनी को। तो सर मेरे एक जहन में आ गया कि मैंने यहाँ पे इनरोल करना है। शुरू में मुझे डाउट था कि पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन सर मैंने तकरीबन 95% तैयारी मैंने यहाँ से ही की है। लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर बिलाल के जो लेक्चर्स हैं वो दे आर इनसेन। यहीं पे एक सवाल बनता है। फिजिकोमेटिक्स के बारे में इतना बताया, हु इज योर फेवरेट टीचर एट फिजिकोमेटिक्स? हालांकि जवाब मुझे पता लग चुका है, सर लेकिन स्टिल बिलाल भैया। द क्वेश्चन लाइज देयर। व्हाई? सर पहली चीज तो सर उनके जो जिस तरीके से वो कंसेप्ट्स को प्रेजेंट करते हैं वो बहुत अच्छा है। और सर उसके अलावा वो एप्टीट्यूड में खाली आपके कंसेप्ट्स नहीं मैटर करते, आपने जिस तरीके से वहाँ पे जाके आपने खुद को प्रेजेंट करना है वो भी मैटर करता है। तो वो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं कि आपने किस तरीके से एप्टीट्यूड की तैयारी करनी है। आपने आपके इमोशंस कैसे होने चाहिए, तो वो लेक्चर्स के दौरान साथ साथ वो गाइड करते रहते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है इस वजह से। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे बेटे। अच्छा, चलो एक और अगर इस तरह से बात करें, आफ्टर सर बिलाल जिया। आफ्टर सर बिलाल जिया, सर हाशिम, ऑफ कोर्स।
क्या चीज उनको यूनिक बनाती है तुम्हारे लिए एज ए टीचर? देखो मैथ्स तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि मैथ्स, फिजिक्स तो चलो बच्चा फिर भी 9 मैट्रिक में आगे पढ़ता है पहली बार, मैथ्स तो वो सब्जेक्ट है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर हाशिम ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो तुम्हें पसंद है कि यार मैथ्स जो है सराशन की है? सर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से वे में वो पूरा चैप्टर कवर करते हैं, और उसके अलावा वो हंसी मजाक के साथ पूरा चैप्टर कवर कर लेते हैं कि जिससे मतलब लेक्चर में ना नींद आती है, बंदा आराम से लेक्चर भी ले लेता है और सिलेबस भी कवर हो अच्छा, जाता है। ये तो है बात तो सच है। अच्छा, तो थोड़ा सा और चीजों के बारे में बात करते हैं। बताओ कि देखो पोर्टल, तुम तो बैच 1.0 का पार्ट हो माशाल्लाह से, तुमने हमारे पोर्टल को चेंज होते हुए देखा है बकायदा अपने सामने, ठीक है? जी सर। पोर्टल पे थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोगों ने अमेंड करते चले गए, आहिस्ता आहिस्ता चैट भी वहीं पे आ गई, सब्जेक्ट के डाउट्स भी वहीं पे आ गए। सब्जेक्ट डाउट्स यूज करते थे पोर्टल पे? सर नहीं, मैंने आज तक नहीं यूज़ किया। आपने ही कहा था कि ज़्यादातर अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट जीपीटी से कर लो या आप गूगल पे कर लो, तो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने कहा वहाँ था। भी हो जाते थे, मुझे आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ जी, अरे आपने तो ही कहा बहुत था। सी बात है। अच्छा, मैंने तो सबसे पहले खैर सब अपने डाउट टीचर्स के ऊपर बात करता हूँ, या चलो खैर, अगर देखो सबसे पहली चीज ये होती है, देखो हो सकता है सेंस में ये बात हुई हो कि सबसे पहले ना बच्चे को एक्सप्लोर खुद से करना चाहिए। देखो हमेशा एक बात याद रखो, सबसे बेहतरीन चीज वो बंदा सीखता है, मैं भी अपनी भी बात करूं, मैं सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे वो चीज समझ में आएगी जो मैंने खुद ढूंढी हो, जो मैंने खुद तलाश की हो। वो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में जो बैठ जाता है ना आपके पास, वो कोई और दूसरा बंदा नहीं बैठा सकता, सीधी सी बात ही है। तो ऑब्वियस ही बात है, तुमने इस बात को अगर चूज किया तो अब देखो तुम्हारे रिजल्ट तुम्हारे सामने माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बात करूं बच्चे के बैच वन के पार्ट तो काफी पहले से ज्वाइन किया हुआ है, फीस कितनी पे करी थी आपने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, याद है सर कुछ? 7500, 7500। पैसा पूरा हुआ? मुकम्मल तरीके से पूरा हुआ। सर मैंने एक रिग्रेटेबल और डिसीजन तो नहीं था इंस्टीट्यूशन के जिंदगी अंदर का? सर मैंने एक और इंस्टीट्यूशन के अंदर मैंने 10,000 पे किया था। और सर मैं वहाँ पे तकरीबन मैंने अच्छा, 5 क्लासें ली होंगी सिर्फ पूरे साल के अंदर। ऑफलाइन था वो, लेकिन टेन फ़ायदा उसका थाउजेंड वहां कुछ की नहीं हुआ। फीस तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से ज्यादा ही होगी। सर वो स्कॉलरशिप के साथ थी, टेन 10,000। थाउजेंड फीस वाला ऑफलाइन? अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, वही बोलूँ 10,000 फीस वाला ऑफलाइन तो कोई भी नहीं आती अकेडमी वरना यार। तो सर वरना तो सर 60,000 है वहाँ की। 60,000 फीस तो आपने कंप्लीट करा यहाँ से, मतलब। अब तुम ही बताओ, देखो अगर मैं बोलूंगा तो इस तरह से हो जाएगा कि यार तारीफ कर रहे हैं, तुम बताओ थोड़ा सा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, एंड वाई? सर ऑनलाइन बेहतरीन है, क्योंकि आप पहली क्या चीज़ तो फायदा हो आपके रहा है पास इसका? सर लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड हैं। आप उनको बार हम्म, बार रिवाइज कर सकते हो, आपके पास पीडीएफ हम्म, फॉर्मेट में आ जाते हैं। सर जैसे पेपर से एक दिन पहले मैंने सर आफ्ताब की जो लिमिट्स की जो उनके पीडीएफ्स थी, वो मैंने रिवाइज की, और उसमें से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चंस मेरे ईकेट में आए थे। अगर यही ऑफलाइन में होता तो मैं रिवाइज नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स रिवीजन आपकी काफ़ी हम्म, इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपका ऑफलाइन के अंदर ट्रैवल का आ जाता है, आपको ट्रैवल में काफ़ी टाइम लग जाता है, आप घर आते हो थक जाते हो। तो हम्म। काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन के फायदे हैं। यहाँ पे तो जब दिल करा आपने लेक्चर खोला बस आप बैठ जाएंगे तो टाइम लगा के ही उठेंगे पूरा। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। चलो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अगर सवाल को इस तरह से रखें नवाज साहब कि वुड यू रिकमेंड फिजिकोमेटिक्स टू अदर्स और योर जूनियर्स? ऑफ कोर्स सर। सर आई वाज फ्रॉम द वेरी फ्यू फर्स्ट पीपल इन माय क्लास जिन्होंने फिजिकोमेटिक्स को ज्वाइन किया था, और अब मेरी अच्छा, क्लास में ऑलमोस्ट हर बच्चे ने फिजिकोमेटिक्स में ज्वाइन किया हुआ है मेरे बाद। तो ये तुम्हारी रिकमेंडेशन से हुआ है? ऑलमोस्ट कह सकते हैं। और अब तुम्हारी रिकमेंडेशन के बाद तो मुझे लगता है तुम्हारी जो दूसरी एकेडमीज है उसके बच्चे भी आ जाएंगे, बेशक सर। ये देख अगर बात हो तो। सर मैंने तो अपने ये हर फ्रेंड को रिकमेंड किया है। देखो बात सारी है कि मेरे बच्चे, में आपको मजे की बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नॉर्मली ना, आपने देखा होगा दुनिया के भर के अंदर चलता रहता है कि लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट लगाती हैं, उसको मार्केट करते हैं बकायदा। हमारी जो मार्केटिंग है ना बच्चे, वो है ही नहीं कोई भी। अगर आप कभी भी ढूंढो कहीं पे, आपको कहीं फिजिकोमेटिक्स की एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट नजर नहीं आएगी। हमारी जो मार्केटिंग है ना, हमारी जो कोशिश होती है, हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है, यकीन जानो, हम लोग, मैं हो गया, सर बिलाल जी हो गया, आपके सर आशिम जी हो गया, सर साद वकार, सर शाफे, हम लोग सिर जोड़ के बैठे रहते हैं कि यार किस तरीके से बच्चों को दी जाने वाली क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। क्योंकि अगर हमने क्वालिटी इंप्रूव कर दी ना, तो यही, ये जो आप लोगों, मेरे बच्चे, ये हमारी मार्केटिंग का सोर्स हुई है। आप ही हम लोगों को फैलाओगे, आप ही लोग,
हमारे लिए हमें बताओगे कि हम अपनी क्वालिटी को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं। अगला सवाल अपना कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ मच इज फिजिकोमेटिक्स फॉर यू? सर 9.5। गुड। क्योंकि 10 परफेक्शन तो कहीं नहीं आती, कुछ ना कुछ तो हमने लर्न करना है, वी हैव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। सो व्हाट इज दिस सर जैसे पॉइंट आपने फाइव वी अपना कैन इम्प्रूव? पोर्टल, जी जी, सर श्योर श्योर। आई थिंक सर पोर्टल में वो जो चैट का फीचर आया था, उसमें एक वो जो, यानी आप लोगों की भी मजबूरी थी, आपने बताया था, लेकिन सर वो बच्चों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है इस वजह से। नहीं तो अभी तो हमारे पास जो ग्रुप्स है हमारे पास, वो व्हाट्सएप पे भी चल लेते हैं साथ साथ। नहीं सर, उसमें मतलब अगर किसी बच्चे ने डाउट वगैरह पूछना है तो वो पहले एक वेबसाइट पे जाएगा, पोर्टल पे, वहां पे जाके वो पूछेगा। तो वो काफ़ी इनकन्वीनियंट है इस वजह से। आई थिंक इसका कोई और असल बेटर में वे देखो, निकल सकता असल हो में अगर तो। मैं इसका थोड़ा सा वजह बताता हूँ, तो मैं शायद तुम समझ पाओ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ पाओ। उसकी वजह ये है कि देखो, जब बच्चा व्हाट्सएप पे खोल के बैठता है ना, डाउट उसने खोला, तो वो, मुझे नहीं लगता कि 100 में से 90 बच्चा वहीं से डिस्ट्रैक्ट होकर आगे पीछे चले जाएगा, दूसरे बंदे के साथ चैट में लग जाएगा, वहीं से बराबर में यूट्यूब खुल जाएगी आपके पास। पोर्टल पे उसको मालूम है कि एक जगह डेडिकेटेड स्पेस है सिर्फ पढ़ाई के लिए, मैंने खोलना है तो पढ़ाई करने के लिए खोलना है, जब मैं पढ़ाई को टाइम देने बैठा हूं मैं तभी उसको यूज करूंगा, वरना नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? या अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप शेयर करो, क्योंकि देखो हम पॉइंट ऑफ व्यू कलेक्ट करते हैं तो हमें और बेहतर करने का मौका मिलता है चीजों को। ये भी है सर, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। चलो, अदर देन दैट, व्हाट अदर फीचर्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट अस, कि भाई और क्या किया जा सकता है और बेहतरी कैसे की जा सकती है सिस्टम के अंदर? सर अभी तक तो मुझे और कोई नहीं, मतलब आई थिंक द सिस्टम इज परफेक्ट फॉर नाउ। बाकी इंस्टीट्यूशन से तो बहुत बेहतर है, 100 to 200% बेहतर है। चलो, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे तुमसे बात करके, दैट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन। आई होप कि भाई तुम्हारी जो रूटीन थी, तुम्हारी जो स्ट्रेटेजीज थी, बच्चे भी आगे सुने और उसको फॉलो करें और उससे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकें। दे वुड लर्न कि भाई किस तरीके से आपके पास कंसिस्टेंसी को यूज करते हुए या कंसिस्टेंट रह के अपने स्कोर को बेहतर किया जा सकता है, अपनी चीजों को बेहतर किया जा सकता है, अपने रिजल्ट्स को इंप्रूव किया जा सकता है, और जो डिजायर की हुई है उनको, उन अचीवमेंट्स को अपने पास हासिल किया जा सकता है। एंड करते करते एंडिंग नोट पे मेरे बच्चे, मैं एक सवाल करूंगा तुमसे, वो ये कि summarize your experience with physicomatics in a few sentences. सर द एक्सपीरियंस वाज इनसेन। आप लोग जो डेडिकेशन दे रहे हैं सर, बेसिकली तमाम पाकिस्तान के बोर्ड्स को एक साथ लेके चलना ही बड़ा मुश्किल होता है। जिस तरीके से आपके टीचर्स हैं वो तमाम बोर्ड्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उनको एक जगह पे समराइज करते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल प्यास के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर जीआईके के लिए अप्लाई कर रहा है, उनके ऑफ कोर्स उनके बोर्ड्स अलग हैं, लेकिन हम्म, फिजिकोमेट्रिक्स में हमारी उसी के साथ तैयारी हो जाती है। बाकी इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं है। आपको, अगर आप पंजाब के हैं तो आपको सिर्फ पंजाब बोर्ड का पढ़ाएंगे, अगर आप सिंध बोर्ड के हैं तो आपको सिर्फ सिंध बोर्ड का पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे तकरीबन तमाम ही बोर्ड्स कवर हो रहे होते हैं, तो आप तमाम एप्टीट्यूड्स के लिए एक ही दफ़ा तैयारी कर लेते हो। ये बात तो सही है बेटा। और इसके लिए जो मेहनत हमारे पास बैकएंड पे लगती है, दैट इज ऑल्सो इनसेन। हमारी जो टीचिंग की पूरी फैकल्टी है, हमारी जो पूरी टीम है, मतलब दे मैं आई सल्यूट देम, आई हेड्स ऑफ टू देम, कि भाई वो लोग जितनी मेहनत करते हैं ना आप लोगों के लिए, यकीन जाने एक एक टीचर आपके पास जो टेस्ट क्रिएट कर रहा है, जो क्लास ले रहा है, जो उस क्लास के लिए आपका प्रैक्टिस मटेरियल डिजाइन कर रहा है, उसके नीचे बहुत मेहनत है। रातें जाग जाग के मेहनतें होती हैं, सुबह सुबह फिर रातें जाके मैं सुबह क्लास ले ली बच्चों को, सिर्फ अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ना सिर्फ हमारे टीचिंग टीचिंग स्टाफ, हमारा जो एडमिन स्टाफ है, हो सकता है कभी आपको उनसे भी टाकरा पड़ा हो, उनसे भी कोई ना कोई आपने सवाल किए हो सकता है मुझसे कभी टाकरा पड़ा हो, कोई प्रॉब्लम्स आपको आए हो तो आप मेरे पास भी आए हो। तो हम लोग सारे के सारे बस इस अनथक मेहनत के अंदर लगे होते हैं कि यार किसी तरीके से कोई भी बच्चा या किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी अनरिजॉल्व ना जाए, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की गाइडेंस से रिलेटेड हो। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम हर तरीके से बच्चे को केटर कर रहे हो, हर तरीके से बच्चे को आपके पास उसको इन्फॉर्म कर रहे हो कि यार क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको करना है और क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। खैर, अल्लाह ताला बाकी आपको भी आगे कामयाब करे, हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा बेटा, कि हम भी जो अपनी इस विजन को लेके चलें, इंशाल्लाह सर। कि हमारा विजन सिर्फ इतना सा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट की वो तैयारी जो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से
हर बंदा एक माफिया बना के बैठ गया है कि यार अपने पास ये पैसे ले रहा हो, बच्चे परेशान बैठे हैं। उन तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तान के बच्चों को हम लोग ये तैयारी इतनी लिमिटेड अमाउंट में पहुंचा सके कि हर बच्चा अपनी ड्रीम्स पूरी कर सके। हमें भी दुआ में याद रखना बेटा साथ साथ। इसके अलावा कोई और चीज, कोई सजेशन, कोई एडवाइस जो आप देना इंशाल्लाह चाहेंगे, सर। या बर्खास्त करें इस मीटिंग को? सर इसके अलावा मेरी एक सजेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर वो ये है कि आप कोई गोल अगर अचीव करना चाहते हैं, अगर आपके जहन में आए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करें उसके लिए। गोल मैटर नहीं करता क्या क्या है, आप उसके लिए जो सिस्टम डिज़ाइन करते हो वो मैटर करता है। अब इसमें आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी कंपनी सही है तो आप वो गोल इजीली अचीव कर लेते हो। जैसे सर फॉर एग्जांपल मैं जिस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, सर मेरी जो क्लास है, सर उसका इन्वायरमेंट ही माशाल्लाह इतना अच्छा है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सर ऑफ कोर्स आपकी एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होती, आपकी एक कलेक्टिव एफर्ट होती है। सर आपके पास ये आपके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें जैसे मोहम्मद अनीक खान, वो सर मेरा क्लासमेट है। आपके पास जो फिजान, अच्छा, सर वो माशाल्लाह। मेरा क्लासमेट है। आपके पास मार हैदर, वो भी सर मेरा क्लासमेट है। सर तकरीबन टॉप 10 में आपकी 3 to 4 पोजीशंस जो हैं वो मेरी अपनी क्लास की हैं। तो सर इसमें आपके पास यही है आई कि वुड आप अपनी क्लैप कंपनी ऐसी ओवर हियर बनाएं। राइट नाउ कि यार ये जो क्लास है ना, तुम सारे बच्चों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात करने का दिल है मेरा यार, सारों के साथ एक साथ। इंशाल्लाह कोशिश सर। होगी हमारी पूरी की एक सेरेमनी अरेंज हो जिसमें इंशाल्लाह ताला आप सब बच्चों को जो है, आप हमारे जो पोजीशन होल्डर्स हो और सारे क्लास फेलोज भी हो, आप लोग, आप सारे उसमें इनवाइटेड हो, और आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह ताला। आप लोगों, आपसे ऑनलाइन बात करके इतना मजा आ रहा है, तो मुलाकात में तो इंशाल्लाह ताला इसके दोबारा हो जाएगा। इंशाल्लाह सर। हमारी कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह ताला कि एक सेरेमनी अरेंज हो जिसमें हम लोग आपको मेरे बेटे अवार्ड भी करें, आपको एक ऐसा गिफ्ट भी दिया जाए जो कि फिजिकल मेटल की तरफ से एक सोवेनियर हो आपके लिए, और एक प्राउड फीलिंग हो यार। बाकी इंशाल्लाह सर। अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना यार। उनके लिए भी बड़ा फखर का मुकाम होगा इस वक्त, वो भी बहुत खुश होंगे। तुम तो खुश होगे, लेकिन वो जितना खुश होंगे ना, वो तुम थैंक यू सर। इमेजिन भी नहीं कर सकते इस वक्त। इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से ना उनको जाके अपने पास एक दफा गले भी लगना और उनको एक कॉन्ग्रेचुलेट भी करना कि भाई बेहतरीन काम कर दिया आपने। ये जो आपकी अचीवमेंट है ना मेरे बच्चे, ये जो आपकी थैंक यू सर। अचीवमेंट है, ये बहुत कम लोगों के पास आती है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर हो, अगेन मैं वही बात करूंगा, कंसिस्टेंसी अगर हो तो ये चीज अचीव की जा सकती है जैसे आपने करी माशाल्लाह से। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अपनी मीटिंग को यहाँ पे बर्खास्त करेंगे। इंशाल्लाह ताला तुमसे फिजिकल भी मुलाकात जरूर होगी सेरेमनी के अंदर हमारी। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज बेटा।